सब्सक्राइब कीजिए डेवलपर टेक्नोलॉजीज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए कंप्यूटर प्रोफेशनल लेक्चर्स के लिए। तो आपका एक बार दोबारा से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेवलपर टेक्नोलॉजीज में। आज हम आपको यह बताएंगे कि टैली में स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक क्रिएट करने के लिए हम लोग आपको पहले यह समझाएंगे कि हम किस चीज का स्टॉक क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप इस चीज को देखिए। मान लीजिए हमारी कंपनी है जो कीबोर्ड में डील करती है। कीबोर्ड जो है ये हमारा मेन प्रोडक्ट है और हमारे पास दो तरीके के कीबोर्ड है, यानी कंपनी उनकी दो है। एक इंटेक्स कंपनी का कीबोर्ड है और एक एचपी कंपनी का कीबोर्ड है। इसी तरीके से हमारे पास जो माउस है वो भी तीन कंपनियों का है। वो माउस हमारे पास तीन कंपनियों का है। माउस एक प्रोडक्ट है, जैसे कीबोर्ड भी एक प्रोडक्ट है। कीबोर्ड हमारे पास दो फर्म का है जिसमें हम डील करते हैं, इंटेक्स के कीबोर्ड में और एचपी के कीबोर्ड में। ऐसे ही हम माउस भी तीन कंपनियों के प्रोडक्ट में डील करते हैं, यानी QHMPL का माउस हम लेते हैं, लॉजिटेक का माउस लेते हैं, एचपी का माउस लेते हैं। ये हम लोग कहीं से परचेज करते हैं और बाद में उसको फिर सेल कर देते हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि इस तरीके का स्टॉक, इस तरीके से किस तरीके से स्टॉक आप टैली में चढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए, कीबोर्ड और माउस मेन प्रोडक्ट ये दो ही हैं। मेन प्रोडक्ट ये दो ही हैं। आप ध्यान दीजिए, कीबोर्ड और माउस प्रोडक्ट दो हैं, उनको बनाने वाली कंपनियां जिनके माल हमारे पास आ रहा है वो डिफरेंट है। तो कीबोर्ड क्या है? एक प्रोडक्ट। माउस क्या है? दूसरा प्रोडक्ट। तो अब आप क्या करेंगे, टैली आपने सामने खोला ही हुआ है, तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक बनाने के लिए यहां जाएंगे। यह है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने मेन प्रोडक्ट के नाम चढ़ाने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप में सबसे पहली बार जाते हैं जब भी स्टॉक बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप। तो ग्रुप में गए और यहां पे भी दो तरीके के ग्रुप है, एक सिंगल स्टॉक ग्रुप है और एक मल्टीपल स्टॉक ग्रुप है। मल्टीपल स्टॉक ग्रुप की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम सिंगल स्टॉक ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आप यहां पे जाएंगे क्रिएट में। देखिए, आपको पता ही है कि आपके पास दो तरीके के प्रोडक्ट थे। एक आपके पास कौन सा प्रोडक्ट था? कीबोर्ड। और एक आपके पास था माउस। तो यहां पर आप पहले वाले प्रोडक्ट का नाम लिखें, जैसे हमने लिख दिया कीबोर्ड। ठीक है। अब ये हमारा मेन ग्रुप है, इसलिए इसको हमेशा प्राइमरी में रखना है। यहां पर ये पूछ रहा है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड? ऑफ कोर्स हां। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड की जो क्वांटिटी है वो घटती बढ़ती रहेगी, इसके लिए आपको इसको यस करना है। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल, क्या आपको इसमें जीएसटी भी काटना है फ्यूचर में? हम कहेंगे हां काटना है। जो कीबोर्ड है उसका जो HSN कोड है वो आप यहां डाल सकते हैं। अब जैसे हर प्रोडक्ट का अपना एक HSN कोड होता है, तो आप यहां पे उसका कोड डाल सकते हैं, जो भी हो। मान लो मैं बना देता हूं, इसका कोड लिख देता हूं AFN 101 और इसको डाल दिया टैक्सेबल में। आप ध्यान दीजिएगा, पहले हमने जब लेजर बनाया था सेल का, परचेज का, तो उसके अंदर हमने आपको ये नहीं बताया था कि वहां पर आप जीएसटी में स्टॉक पे कितना टैक्स लगेगा वो आप डालें। तो यहां पर आप वो स्टॉक आइटम में डालें, क्योंकि हर प्रोडक्ट का कई बार अलग अलग टैक्स कट सकता है। अगर कॉमन है सबके लिए तो वहां डाल दीजिए, अगर अलग अलग है तो यहां डालिए। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। कॉमन डालने के लिए भी हम आपको वीडियो अलग से बना के दिखा देंगे, लेकिन अभी आप सबसे पहले इसी तरीके से इसको समझिए। मान लीजिए हमने कहा भी कीबोर्ड पे 18% टैक्स लगता है, तो इसको सेव कर दिया। ये बनाने के बाद आप पीछे आइए क्रिएट में वापस, क्योंकि हमें अभी दूसरा प्रोडक्ट भी बनाना है और दूसरा प्रोडक्ट हमारा कौन सा है? माउस। तो माउस भी हमारा प्राइमरी में आ जाएगा, इसको भी यस कर देंगे और इस पे भी सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल कर देंगे। इसका जो HSN कोड है, अगर आपको वो भी डाल देते हैं, चलो आपको अच्छा रहेगा, आप भी डाल दीजिए, क्योंकि आप अगर पहले से जीएसटी की एंट्रीज कर रहे हैं तो आपके पास हर प्रोडक्ट का अपना एक HSN कोड होगा। लेकिन अगर आप एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं, उसका एक ही है, तो वो भी डाल दीजिए। आपका काम जैसा है आप उस हिसाब से डिटेल डालिए। जो भी HSN कोड और टैक्स डिटेल हम यहां डालेंगे वो आपके फर्दर फ्यूचर बिल में भी नजर आएगी। तो यहां पे हम इसको टैक्सेबल कर देते हैं और यहां पे चलिए इसको 5% का टैक्स लगा देते हैं। थोड़ा चेंज कर दिया हमने। तो कीबोर्ड हमारा 18% पे परचेज हो रहा है, ये हमने बताया है इसका मतलब, और माउस हमारा 5% पे परचेज हो रहा है। इसके बाद जब आप स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है यूनिट बनाना। अब जो हमने आपको अभी सिखाया था कि जो कीबोर्ड और माउस है वो किस चीज में आप मेजर करेंगे, हम ये कहेंगे कि कीबोर्ड की कितनी क्वांटिटी हमारे पास है या कितने पीस हमारे पास है। तो यूनिट या तो हम पीस रख लेंगे या फिर QTY क्वांटिटी रख लेंगे। अगर कोई लिक्विड प्रोडक्ट है उसमें लीटर हो गया,
कोई केजी है या ग्राम है तो उस हिसाब से आप यूनिट बना सकते हैं। तो फिलहाल हम जो अपने हिसाब से बना रहे हैं यहां पर आपको समझाने के लिए, वो यूनिट में मेजर में जा रहे हैं। दोबारा से देख लीजिए, हम कहां गए थे? इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में पहले स्टॉक ग्रुप में जाके सारे स्टॉक ग्रुप बना लिए, अब हम यूनिट बना रहे हैं। तो यूनिट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में जाने के बाद पीस का, यहां पर आप पीस का यूनिट बनाइए। हम पीस का यूनिट बना रहे हैं, और पीस का फॉर्मल नेम आपको अगर देना है तो यहां पर आप दे सकते हैं। इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है आपको, यूनिट क्वांटिटी कोड को बाद में बताएंगे आपको क्या है। जिनको जरूरत है और जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है, तो हम उसका आंसर उसको कर देंगे। लेकिन फिलहाल आप बिगिनर है, आपके लिए अभी ये डालने की जरूरत नहीं है। ये डेसिमल प्लेस में तो आधा कीबोर्ड तो किसी के पास आएगा नहीं, पूरा आएगा, इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन को 0 ही रखा है। यूनिट हमारे पास बन गया है। अब तीसरा काम हमें करना होता है स्टॉक आइटम बनाना। स्टॉक आइटम में जो प्रोडक्ट है उसके साथ में आपका कंपनी का नाम भी आएगा। जैसे ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड इंटेक्स का है और एचपी का है, तो हम यहां पे बनाते समय लिखेंगे इंटेक्स कीबोर्ड, कीबोर्ड इस तरीके से चढ़ाएंगे ताकि हमको पता रहे कि हमारे पास कौन सा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखिए, ऐसी इस तरीके से चढ़ाइए, बल्कि कीबोर्ड, कीबोर्ड लिख दिया, उसके आगे लिख दीजिए इंटेक्स। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका प्रोडक्ट अगर कीबोर्ड बिक रहा है, आप ये दबाएंगे तो उसमें भी लिस्ट आ जाएगी, आप कीबोर्ड कौन कौन सी कंपनी का है वो चुन पाएंगे। नहीं तो आपको फर्म का नाम पहले डालना पड़ेगा सर्च करने के लिए। तो आप इस तरीके से डालिए, पहले जो स्टॉक मेन है वो डालिए, डैश करके उसका जो स्टॉक आइटम है वो डालिए, मतलब जो कंपनी का है नाम वो डालिए। अब जब हम प्राइमरी में आएंगे, यहां से हम चुनेंगे ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड कौन सा है? जो हमारा मेन ग्रुप तो है नहीं, कीबोर्ड हम ग्रुप ऑलरेडी बना चुके, तो इसको कीबोर्ड के अंदर डाल देंगे। और यूनिट हमारा क्या आ गया? पीस आ गया। ठीक है, अब यहां पर ये पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल करना है? हाँ करना है। यहां पे भी स्टॉक आइटम में भी आप चाहें तो जीएसटी डिटेल वगैरह डाल सकते हैं, हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं। अगर आपको स्टॉक आइटम के हिसाब से भी हर आइटम का अपना हो सकता है, जैसे इंटेक्स का अपना है, एचपी का अपना है, तो वो आप यहां पे चाहें सेम चीज डाल सकते हैं। ऑन वैल्यू हमने कर दिया, इसको टैक्सेबल कर दिया, और 18% इस पे फीड करके इसको कंट्रोल ए दबा के सेव कर दिया। अब हम पीछे जाएंगे दोबारा से ही। अब एक और हमें क्रिएट करना है, कौन सा? कीबोर्ड। अभी हमने कौन सा कीबोर्ड किया था? अभी हमने किया था इंटेक्स का, अब हम करेंगे एचपी का। तो अब हमने एचपी का बना दिया, सेम इसको एचपी के उसमें डाल दिया, यूनिट पीस कर दिया, नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं अभी, ऑल्टरनेट यूनिट। बाद में इसके ऊपर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे यूज होगा ऑल्टरनेट यूनिट भी। और जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया, सेट कर दिया डिटेल, सेम एचएफएन कोड वगैरह डालना डाल देंगे, और यहां पे इसको टैक्सेबल कर दिया, और हमने 5% डाल के इसको सेव कर लिया, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। तो यहां पर आप देखिए हमने एक प्रोडक्ट कीबोर्ड के बारे में सारी डिटेल डाल दी। सेम ऐसे ही माउस के बारे में भी आप डालेंगे, हम आपको डाल के भी दिखाते हैं। माउस हमारे पास QHMPL कंपनी का है, तो हमने सबसे पहले यहां लिखा माउस QHMPL, ठीक है। और ये किस में आ जाएगा? माउस के अंदर, और यूनिट क्या आ गया? पीस। सेम ऐसे ही आप इसका भी इंफॉर्मेशन ऑन कर सकते हैं, टैक्सेबल जितना है उतना डाल सकते हैं कि कितना आपको इसको टैक्स करना है। हमने कीबोर्ड 2 अलग अलग उस पे जीएसटी पे डाले हैं। ऑन वैल्यू कर दिया, टैक्सेबल कर दिया, और चलो इसको 5% कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे कीबोर्ड था, हम चाहते हैं जितने भी कीबोर्ड है सारे 18% पे ही हमारे बिक रहे हैं। तो आप जो स्टॉक आपने अभी बनाया था आइटम कीबोर्ड का, लास्ट में इसमें इंटेक्स में आपने 5% सेट किया था ना, उसको भी 18 ही कर लेते हैं। उसको 18 करने से हमारे सारा सेक्शन अभी फिलहाल समझने के लिए आसानी हो जाएगी कि वो हमारे जितने भी कीबोर्ड हैं वो सारे 18 पे ही हैं, और जो माउस है वो हम 5% पे ले रहे हैं। फिर उनको बाइफरकेट करके भी आपको दिखा देंगे। फिलहाल आप इसको भी 18% पे कर दो, ठीक है। ये हमने कीबोर्ड जितने भी हम सारे 18% पे ले रहे हैं, और जो माउस वगैरह है वो सारे 5% पे ले रहे हैं। तो ये हमने माउस QHMPL को तो डाल दिया। इसी तरीके से क्रिएट करेंगे दोबारा से। एक है लॉजिटेक का माउस और एक है एचपी का माउस। तो यहां लिखेंगे माउस पहले वैसे ही, और यहां लिखेंगे लॉजिटेक, इस तरीके से। अंडर किस में डाल दिया इसको? माउस में। ऐसे पीसी कर दिया, नॉट एप्लीकेबल कर दिया, और यहां पर भी गए, इसको सेट ऑल्टर डिटेल को यस कर दिया, ऑन वैल्यू कर दिया टैक्सेबल, और यहां पे 5% डाल के इसको सेव कर दिया। यहां पे भी कंट्रोल दबा के कर दिया। अब तीसरा माउस हमारे पास किस कंपनी का था? एचपी का, ठीक है। एचपी हमारे पास दोनों है, देखा, इसलिए प्रोडक्ट के साथ कंपनी का नाम डालना कितना अच्छा है, क्योंकि अगर एचपी का ही कीबोर्ड भी आ रहा है और एचपी का ही माउस भी आ रहा है तो एक तरीके से वो सारा सीक्वेंस एक लाइन में हो जाएगा। तो एचपी का माउस हो गया, और ये किस में आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा माउस के अंदर ही, पीस, वैसे ही सेम, एप्लीकेबल, यस,
ऑन वैल्यू टैक्सेबल कर दिया इसको, और इसको भी 5% डाल के सेव कर दिया। तो देखिए ये हमने आपको सारा स्टॉक बनाना बता दिया। यानी स्टॉक बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चीज आइडेंटिफाई करनी है। पहले आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है और वो किस किस कंपनी का आ रहा है। ऐसे ही माउस हमारा प्रोडक्ट था, वो किस किस कंपनी का आ रहा है। तो बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्या किया, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाया। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए हम इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में गए, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में स्टॉक ग्रुप में गए, और स्टॉक ग्रुप के अंदर जब हम गए तो सिंगल स्टॉक ग्रुप में क्रिएट पे गए। वहां पे जाके हमने सारे ग्रुप बना लिए, माउस और कीबोर्ड दोनों ग्रुप बना लिए। बनाने के बाद हमने दूसरा काम क्या किया, यूनिट बनाया कि हम उस प्रोडक्ट को किस चीज में मेजर कर रहे हैं। उसके बाद स्टॉक आइटम में गए, और जब हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया था तो हमने दोनों इंफॉर्मेशन डाली। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के ग्रुप में डाल दिया, और यूनिट जो हमने पी बनाया था ये। इसलिए इन दोनों का बनना पहले जरूरी है। अगर हमने स्टॉक ग्रुप नहीं बनाया होता तो ये यहां नहीं आता, तब हमें इसको प्राइमरी में डालना पड़ता। तो फ्यूचर में इसका क्या यूज है, बाइफर्केशन करने में किस तरीके से हेल्प करेगा, ये आपको भी दिखाएंगे। लेकिन सिस्टमैटिक ऑर्डर में अगर टैली में आपको स्टॉक चढ़ाना है तो सबसे पहले हमेशा स्टॉक ग्रुप बनाइए, उसके बाद यूनिट, फिर स्टॉक आइटम। ये सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया स्टॉक क्रिएट करने का, और बड़ा क्लियर बताया। इसी तरीके से आपको अपने स्टॉक क्रिएट करने हैं। कई लोग स्टॉक ग्रुप छोड़ देते हैं और केवल स्टॉक आइटम बनाते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर सारे स्टॉक आइटम आपको अलग अलग आएंगे लिस्ट में। इसमें कीबोर्ड का ग्रुप अलग बन जाएगा और उसके अंदर सारे कीबोर्ड आएंगे, माउस का अलग बन जाएगा, उसमें जितने भी माउस सेल हुए हैं, परचेज हुए हैं, रजिस्टर में सब अलग अलग नजर आएगा। तो इसे बाइफर्केशन करने में आसानी हो, आपको खुद समझने में आसानी हो, इस तरीके से ही आप स्टॉक क्रिएट करें। अगर आपको यह समझ में आ गया है कि किस तरीके से मतलब स्टॉक क्रिएट करना है, तो आप आज ही अभी इसको इसी तरीके से अटेम्प्ट करो ताकि आपको हेल्प हो जाए कि स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद जब ये सारा आपका फ्रेम बन जाए, मतलब टोटल क्रिएट हो जाए, उसके बाद हम आपको बताएंगे परचेज और सेल की एंट्री कैसे पास करनी है, और उसके ऊपर जीएसटी टैक्स कैसे काटना है। सिस्टमैटिकली हम चल रहे हैं, सिस्टमैटिकली आप भी चलो ताकि आपको क्लियर समझ में आए। आपने 2 आइटम बनाए, आप 3-4 आइटम और भी बना के चढ़ा सकते हो अपनी तरफ से, जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाए। अगर आपको बनाते समय फिर भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे हमारे पास पूछ सकते हो। किसी भी तरीके का डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, उसके लिए हम नंबर भी आपको देते हैं 9899664262। एक बार दोबारा सुनो, 9899664262। अगर आप कमेंट भी करते हो तो हम हर कमेंट का जवाब देते ही हैं, तो आप कमेंट से भी पूछ सकते हो। ये अच्छी हमने होम सीरीज बनाई है आपके लिए, और इसको अच्छी तरह फॉलो कीजिए ताकि आपका बहुत अच्छा फायदा हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे थम्स अप देना ना भूलें। मिलेंगे जल्दी आपसे नए वीडियो के साथ। टेक केयर, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू ऑल।